Hello everyone, welcome back to my channel. This is the best place to learn about freelancing, content and blogging. Today in this video I would be telling you all about the blogging tools for beginners. अब ये जो सारे tools हैं ये फ्री भी आते हैं और इनके कुछ के प्रीमियम वर्जन भी हैं. अब अगर तुम बिगनर लेवल के ब्लॉगर हो या इंटरमीडिएट लेवल के ब्लॉगर हो तो आई वुड नेवर सजेस्ट यू टू गो फॉर द प्रीमियम वर्जन. जो इनके बेसिक फ्री वर्जन है उसमें भी काफ़ी सारे अच्छे फीचर्स हैं. तुम उनको यूज़ करके अपने ब्लॉग को सेटअप कर सकते हो और उनकी हेल्प से ब्लॉगिंग कर सकते हो. और जब तुम्हें अच्छा रिटर्न आने लगे तो यू कैन गो फॉर द प्रीमियम वर्जन ऑल्सो इफ़ यू नीड इट. अब आई हैव सीन देर आर सो मैनी टूल्स बट लोग उनके बारे में ज़्यादा डिस्कस नहीं करते. आई डोंट नो वाई. शायद वो अपने सीक्रेट्स रिवील नहीं करना चाहते. बट डोंट यू वरी, आई एम हियर टू टेल यू ऑल ऑफ देम. अब ये जो सारे ब्लॉगिंग टूल्स हैं ये तुम्हें ब्लॉगिंग में काफ़ी हेल्प करेंगे. ये तुम्हें सही कीवर्ड्स बताएंगे, तुम्हारी पोस्ट को एसईओ ऑप्टिमाइज्ड करेंगे. इसके अलावा तुम्हें अच्छे टॉपिक्स के जो सजेशंस हैं वो देंगे और इसके अलावा अल्टीमेटली तुम्हारे ब्लॉग को रैंक करने में हेल्प करेंगे. सो विदाउट फर्दर अडू लेट्स स्टार्ट द वीडियो. And if you are new here, consider subscribing my channel if you want more amazing content like this. The first secret blogging tool is a theme plugin, GeneratePress.com. I'm very sure you must be using WordPress content management system to put content on your website and to build your website. और जो तुम्हारे WordPress के फ्री थीम्स आते हैं तुम अब तक वही यूज़ कर रहे होगे. But let me tell you that is not enough. जो तुम्हारी वेबसाइट का थीम है वो तुम्हारे नीश से डायरेक्टली रिलेट करना चाहिए. अ थीम इज़ अ कलेक्शन ऑफ टेम्पलेट्स एंड स्लाइड्स जो तुम अपनी वेबसाइट पे यूज़ करते हो अपनी वेबसाइट्स का अपीयरेंस और डिस्प्ले बढ़ाने के लिए. लेट मी टेल यू विद एन एग्जाम्पल. अगर एक शॉप है जिसका इंटीरियर्स अच्छा है, जिसकी फर्निशिंग अच्छी है, जिसकी लाइटिंग अच्छी है तो ऑब्वियसली उस शॉप पे ज़्यादा कस्टमर्स आएंगे और उनका बिजनेस ज़्यादा अच्छा होगा. सेम वे जो तुम्हारा थीम है वो तुम्हारी वेबसाइट की फर्निशिंग है. अब ये जो थीम्स होते हैं तुम्हारी वेबसाइट पे तुम्हारे नीश पे डायरेक्टली रिलेट करते हैं. तुम्हारी वेबसाइट पे कंट्रास्टिंग कलर्स डालते हैं. तुम्हारे वेबसाइट का सर्च इंजन, कैटेगरी और जो बाकी सारे ऑप्शंस होते हैं उनको अच्छे से अलाइन करते हैं. इसके अलावा तुम्हारे कंटेंट का जो फॉन्ट साइज़ होता है और फॉन्ट कलर होता है वो तुम्हारे नीश के अकॉर्डिंग डालते हैं. सो ओवरऑल ये जो तुम्हारे थीम होते हैं ये तुम्हारी वेबसाइट को ऑर्गेनाइज, नीट, क्लीन बनाते हैं और तुम्हारी वेबसाइट के एस्थेटिक और अपीयरेंस को ज़्यादा अच्छा बनाते हैं. अब एक अगर नीट और क्लीन वेबसाइट है, ऑर्गेनाइज्ड वेबसाइट है तो ऑब्वियसली उस पर रीडर्स ज़्यादा आएंगे और उस पर रीडर्स ज़्यादा देर तक टिकेंगे क्योंकि उन्हें नीट और क्लीन वेबसाइट को पढ़ना ज़्यादा पसंद होता है. अब इसके लिए तुम आई वुड सजेस्ट यूज़ GeneratePress.com. GeneratePress.com एक वन टाइम इन्वेस्टमेंट है. इन पे तुम्हारे निश के अकॉर्डिंग काफ़ी सारे थीम्स हैं. तुम एक बार ख़रीद के अपनी इसको कई सारी वेबसाइट्स के लिए भी यूज़ कर सकते हो. वैसे तो काफ़ी फ्री थीम्स भी हैं बट आई वोंट सजेस्ट यू टू यूज़ दोज फ्री थीम्स. एक टाइम इन्वेस्ट करो GeneratePress.com में और अपने निश के अकॉर्डिंग अपनी वेबसाइट का थीम रखो. अब लेट मी शो यू हाउ कि तुम कैसे GeneratePress.com के थीम्स यूज़ कर सकते हो और इन पे कौन कौन से थीम्स हैं. For this what you have to do is first you have to go to the GeneratePress.com website. After going to the website, in the site library you will find a lot of themes. Like suppose if we see this first theme, this one is good for agencies and developmental studios. This particular theme is good for yoga, Pilates and wellness studios. This theme is good for affiliate marketers or affiliate marketing websites. This theme is good for somebody who is an entrepreneur or a consultant. And then if we see this theme, it is good for law firms. And this one is good for, it's a landing page kind of theme. You can use it for multiple websites. And this one is good for lifestyle blogging. Even this one I like for affiliate marketing or health websites. And this one is good for commercial websites wherein the e-commerce kind of things. And this one is good for again clothing kind of website, e-commerce. See, so there are a lot of themes that you can relate to your niche and you can find the best one. So try using this plugin for your themes. The second secret blogging tool is a headline analyzer. You must be knowing कि तुम्हारे ब्लॉग पोस्ट और तुम्हारे आर्टिकल के लिए उसका टाइटल कितना ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है. अगर तुम्हारा आर्टिकल का टाइटल शॉर्ट, क्रिस्प और स्पाइसी है तो उसको लोग ज़्यादा क्लिक करेंगे, उसको लोग ज़्यादा शेयर करेंगे एंड इन रिटर्न यू विल गेट मोर ट्रैफिक.
अब एज पर स्टडीज़ किसी भी आर्टिकल का अगर टाइटल क्रिस्प और स्पाइसी है तो उसका क्लिक थ्रू रेट 40% ज़्यादा होता है। अब बात आती है कि ये तुम्हें कैसे पता चलेगा कि जो टाइटल तुमने चूज़ करा है वो क्रिस्प स्पाइसी है कि नहीं, या उसका क्लिक थ्रू रेट ज़्यादा होगा कि नहीं। इसको पता करने के लिए देयर इज़ अ फ्री वेबसाइट coschedule.com। coschedule.com पे जाकर तुम अपने टाइटल को सर्च डाल के एनालाइज कर सकते हो कि वो कितना ज़्यादा अच्छा है। इस वेबसाइट को या इस फ्री टूल को यूज़ करके तुम एक टॉप नॉच स्पाइसी टाइटल्स बना सकते हो अपनी ब्लॉग पोस्ट के लिए। सो लेट मी शो यू हाउ यू कैन डू इट। सो फॉर दिस यू नीड टू कम ऑन द वेबसाइट coschedule.com। इसकी वेबसाइट को खोलने के बाद तुम्हें यहाँ पे अपना टाइटल या जो भी हेडलाइन तुमने चूज़ करी है वो यहाँ पे डालना है। सपोज मैं एक टाइटल यूज़ करती हूँ 19 अमेजिंग वेज टू राइट इरेसिस्टिबल हेडलाइंस। ये एक टाइटल है हमारे उस आर्टिकल का जिसमें हमने बताया है कि हेडलाइंस कैसे लिखते हैं। अब फॉर दिस यहाँ पे आके एनालाइज नाउ करो। इसके बाद तुम्हें एक स्कोर मिलेगा। लाइक सपोज इस टाइटल का स्कोर आया है 72। अब ये जो स्कोर है ये काफ़ी अच्छा स्कोर है। कोशिश करो तुम जितने भी टाइटल्स डालो उनका स्कोर 70 के ऊपर हो, और अगर 70 के नीचे है तो यहाँ पर कुछ एडवाइस होती है, जैसे कि तुमने कितने कॉमन वर्ड्स यूज़ करे, अनकॉमन, इमोशनल, पावरफुल। तो तुम उनको देखकर अपना टाइटल अकॉर्डिंगली रीअरेंज कर सकते हो, उसको ज़्यादा पावरफुल बना सकते हो। अब उसको पावरफुल बनाने के लिए यू हैव टू मेक श्योर कि तुम कुछ अनकॉमन वर्ड्स, कुछ इमोशनल वर्ड्स और कुछ पावरफुल वर्ड्स डालो अपने हेडलाइंस में, और फिर अकॉर्डिंगली उसको अच्छा बनाओ। अब नेक्स्ट टाइम से जब भी तुम अपना आर्टिकल का टाइटल डालोगे, मेक श्योर तुम इस साइट पे आके अपना हेडलाइन स्कोर ज़रूर एनालाइज करो। आई गेस नाउ इट्स द टाइम टू मूव टू द थर्ड ब्लॉगिंग टूल। The third secret blogging tool is IFTTT. IFTTT is a great promotion service for social media platforms. Suppose अगर तुमने अपनी वेबसाइट पे एक आर्टिकल पब्लिश करा, उसको पब्लिश करने के बाद ऑब्वियसली तुम जितने भी तुम्हारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स हैं उन पे जाकर इस आर्टिकल को शेयर करते हो। अब इंडिविजुअली सारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स में जाने में काफ़ी टाइम वेस्ट होता है। अब इस टाइम को बचाने के लिए यू हैव टू यूज़ IFTTT। IFTTT स्टैंड्स फॉर इफ़ दिस देन दैट। मतलब अगर तुमने IFTTT पे एक रेसिपी बना दी कि अगर मैं एक पोस्ट पब्लिश करूँगा, सो नेक्स्ट जो एक्शन IFTTT को लेना है वो ये है कि उस पोस्ट को पब्लिश करने के बाद उसको ऑटोमेटिकली जितने भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स हैं उन पे जाके शेयर कर देना है। अब ऐसा करने से तुम्हारा काफ़ी टाइम बचता है, और सेम टाइम पे जैसे ही तुम पोस्ट पब्लिश करोगे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पे वो सेम पोस्ट ऑटोमेटिकली शेयर हो जाएगा। अब IFTTT में काफ़ी सारी कस्टमाइज्ड रेसिपीज़ हैं, यानी कि तुम अपने अकॉर्डिंग बना सकते हो कि तुम्हें कहाँ पे शेयर करना है, किस जगह पे शेयर करना है, या किस जगह पे पहले शेयर करना है। लेट मी शो यू हाउ यू कैन डू इट। So for using IFTTT, you have to go to IFTTT.com वेबसाइट। इस वेबसाइट के पे जाने के बाद तुम्हें अपना यहाँ पे अकाउंट बनाना होगा। अब अकाउंट बनाने के बाद यहाँ पे काफ़ी सारे ऑप्शंस होते हैं। यहाँ पे प्रीवियसली काफ़ी सारी रेसिपीज़ डिज़ाइन होती हैं, तुम उनको भी यूज़ कर सकते हो, या अपनी एक नई रेसिपी भी क्रिएट कर सकते हो। यहाँ पे रेसिपी का मतलब है कि जो तुम्हें लिंक करना है, तुम्हें वो वो प्लेटफॉर्म बताना है जहाँ से तुम्हें बाकी सारे अदर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स को लिंक करना है। सपोज़ मैं जाती हूँ एक्सप्लोर पे। अब explore.com पे मैं यहाँ पे टाइप करती हूँ इंस्टाग्राम। सपोज़ मुझे ना अपना इंस्टाग्राम पे जो मैं पोस्ट करूँगी उसको ऑटोमेटिकली दूसरे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे शेयर करना है। तो उसके लिए आई विल टाइप इंस्टाग्राम हियर। टाइप करने के बाद आई कैन सी सो मेनी थिंग्स। यहाँ पे मैं इंस्टाग्राम से डायरेक्टली ट्विटर को कनेक्ट कर सकती हूँ, और ट्वीट माई इंस्टाग्राम वीडियो पे जो मैंने अपलोड करी है उसको डायरेक्टली ट्वीट भी कर सकती हूँ, उसको अपने ड्रॉप बॉक्स में डायरेक्टली डाल सकती हूँ, उसको फ्लिकर पे डायरेक्टली डाल सकती हूँ। उसके अलावा टम्बलर का भी ऑप्शन है, फेसबुक पेज का भी ऑप्शन है। देखो कितनी सारी रेसिपीज़ हैं। तुम इन सारी रेसिपीज़ को कंबाइन भी कर सकते हो या सिंगल भी कर सकते हो एज़ पर योर नीड। तुम्हें जो भी रेसिपी बनानी हो वो अपने आप से बनाओ और फिर उनको कनेक्ट कर लो, ताकि तुम्हें ईजी होगा प्रमोट करने में। तुम्हें अब इंडिविजुअली नहीं जाना पड़ेगा कोई भी वेबसाइट पे जो तुमने पोस्ट पब्लिश करी है उसको सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे शेयर करने के लिए। तो आई वुड सजेस्ट एवरीबडी हु ओन्स अ वेबसाइट और हु ओन्स एनी काइंड ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप प्लेटफॉर्म, उसको ये चीज़ ज़रूर से ज़रूर यूज़ करनी चाहिए। नाउ लेट्स मूव टू द अदर वन।
द थर्ड सीक्रेट ब्लॉगिंग टूल इज़ मोज़बार एक्सटेंशन। ये एक्सटेंशन काफ़ी यूज़फुल है तुम्हें तुम्हारी वेबसाइट पे बैकलिंकिंग करने के लिए और गेस्ट पोस्टिंग करने के लिए। यू मस्ट बी नोइंग कि अगर तुम्हें किसी भी वेबसाइट से बैकलिंक लेना है या किसी भी वेबसाइट पे गेस्ट पोस्टिंग करनी है तो तुम्हें ये जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि उस पर्टिकुलर वेबसाइट की डोमेन अथॉरिटी क्या है, उस पर्टिकुलर वेबसाइट की पेज अथॉरिटी क्या है और वो ओवरऑल कितना पावरफुल है। अब इसको पता करने का सबसे इजी और फ्री तरीका है मोज़बार एक्सटेंशन। मोज़बार एक्सटेंशन यूज़ करके तुम किसी भी वेबसाइट का डा, पा और इनबाउंड लिंक्स देख सकते हो। और आई वुड सजेस्ट यू, अगर तुम किसी भी वेबसाइट से बैक लिंक ले रहे हो फ्री या पेड, या किसी भी वेबसाइट से गेस्ट पोस्टिंग करना चाहते हो, तो उसके पहले तुम उस वेबसाइट का डा, पा और इनबाउंड लिंक ज़रूर से ज़रूर चेक करो। और इसको चेक करने के लिए यूज़ मोज़बार एक्सटेंशन। ये एकदम फ्री है और तुम्हें ईजिली तुम्हारी गेस्ट पोस्टिंग, लिंक बिल्डिंग, चाहे वो फ्री हो या पेड हो, उसमें ज़रूर से ज़रूर हेल्प करेगा। लेट मी शो यू हाउ यू कैन डू इट। जो सबसे पहला काम तुम्हें करना है वो ये है कि तुम्हें पहले मोज़बार का क्रोम एक्सटेंशन डाउनलोड करना है। गूगल पे टाइप करो मोज़बार क्रोम एक्सटेंशन। तुम्हें ये जो पहला लिंक मिलेगा उसको ओपन करके यहाँ से उसका एक्सटेंशन डाउनलोड करना है। मैंने ऑलरेडी डाउनलोड करा हुआ है इसलिए यहाँ पे रिमूव फ्रॉम क्रोम लिखा हुआ आ रहा है, नहीं तो अदरवाइज यू गेट द ऑप्शन ऑफ डाउनलोड हियर। अब डाउनलोड करने के बाद व्हाट यू हैव टू डू इज़ यू हैव टू मेक एन अकाउंट ऑन मोज़बार। अब अकाउंट बनाने के बाद तुम्हें कुछ ऐसा सा एक्सटेंशन यहाँ पे डाउनलोडेड मिलेगा। अब सपोज़ मैं दिखाती हूँ, मैं टाइप करती हूँ एक सर्च व्हाट इज़ अर्थराइटिस। अब मैंने इसको टाइप कर लिया। टाइप करने के बाद अब देखो यहाँ पे ऑटोमेटिकली इसका डा और पा दिखाने लगेगा। हाँ ये देखिए, मैंने क्योंकि एक्सटेंशन ऑलरेडी यहाँ पे डाउनलोडेड है तो इसलिए अब मुझे हर वेबसाइट के लिंक के नीचे उनका DA और PA दोनों दिखाई दे रहा है, डोमेन अथॉरिटी और पेज अथॉरिटी दोनों दिखाई दे रहा है। सपोज़ ये जो वेबसाइट है arthritis.org, इसका PA इज़ 51, इसमें 4664 बैकलिंक्स हैं, इसका DA इज़ 72। सेम वे अगर हम हेल्पलाइन का देखें तो 62152588। अब ये देखो तुम्हें ऑलरेडी कितनी ईजिली तरीके से समझ में आ जाएगा किस वेबसाइट का कितना डा और पा है और कितने लिंक्स हैं। तो तुम ईजिली देख सकते हो कि तुम्हें वो कौन सी वेबसाइट है जिसके साथ लिंक बिल्डिंग करनी है या वो कौन सी वेबसाइट है जिसमें तुम्हें गेस्ट पोस्टिंग करनी है ना। बहुत ही ईजी तरीका, वो भी फ्री वाला। तुम्हें कोई भी मतलब ऐसा टूल नहीं खरीदना पड़ेगा, पेड टूल जिसमें डा और पा देखने के लिए। So try using this. Now let's move to the other one. The fifth secret blogging tool is Pixabay. I'm very sure हर एक ब्लॉगर का सबसे बड़ा स्ट्रगल होता है कि वो अच्छी फ्री इमेजेस कहाँ से लाए। अब हमें अपने कंटेंट में फीचर इमेज डालनी होती है और कंटेंट के अंदर भी कुछ इमेजेस और पिक्चर्स डालने होते हैं अपने राइटअप को अट्रैक्टिव बनाने के लिए। अब बात आती है कि ये फ्री इमेजेस लाए कहाँ से। अगर तुम इंटरनेट पे कोई भी जो इमेजेस होती हैं उनको यूज़ करोगे तो तुम्हारी वेबसाइट पे कॉपीराइट क्लेम आ सकता है, और अगर कॉपीराइट क्लेम आ जाता है तो तुम्हें गूगल बैन कर सकता है। सो यू हैव टू बी वेरी केयरफुल वाइल यूजिंग इमेजेस ऑन योर वेबसाइट। तुम्हें सिर्फ और सिर्फ वो इमेजेस यूज़ करनी होंगी जो कॉपीराइट क्लेम से फ्री हों। अब बात आती है ये इमेजेस कहाँ से आएंगी। सो लेट मी टेल यू, देयर आर फ्यू वेबसाइट्स जो कि अगर तुम उनकी इमेजेस यूज़ करोगे तो तुम्हारे वेबसाइट पे कोई कॉपीराइट क्लेम नहीं आएगा। वो फ्री वेबसाइट्स हैं पिक्साबे, पिक्सेल्स, बस्ट बाय शॉपिफाई। इन पे जितनी भी इमेजेस दी हैं ये कॉपीराइट क्लेम फ्री हैं, तुम इनको फ्रीली यूज़ कर सकते हो अपने कंटेंट के लिए। अब लेट मी टेल यू, इन सारी वेबसाइट्स पे काफ़ी वैरायटी ऑफ इमेजेस है और काफ़ी सारे टॉपिक्स ऑलरेडी कवर्ड है। तुम्हें ऑलमोस्ट हर एक टॉपिक की कोई ना कोई इमेज तो यहाँ पे मिल ही जाएगी। सो ऑलवेज कंसिडर यूजिंग फ्री इमेजेस फ्रॉम दीज वेबसाइट्स। लेट मी शो यू हाउ यू कैन डू इट। ना तुम्हें इमेजेस डाउनलोड करने के लिए pixabay.com पे आना होगा। सी इट सेज स्टनिंग फ्री इमेजेस एंड रॉयल्टी फ्री स्टॉक। अब तुम्हें जो भी टॉपिक पे इमेज चाहिए वो टॉपिक का यहाँ पे डालना होगा। सपोज़ मैं डालती हूँ स्मार्ट होम। अब यहाँ पे जैसे ही मैंने स्मार्ट होम डाला मुझे काफ़ी सारी फ्री इमेजेस मिल गई। देखो ये इमेजेस कितनी हाई क्वालिटी इमेजेस हैं और कितने अच्छे कंट्रास्टिंग कलर्स हैं। अब इनमें से तुम कोई भी इमेज यूज़ कर सकते हो अपने आर्टिकल में डालने के लिए। सपोज़ अगर मैं जैसे ये इमेज देखती हूँ,
अब यहाँ पे तुम्हें आने के बाद एक फ्री डाउनलोड का ऑप्शन मिलेगा और फिर यहाँ पे तुम्हें एक और ऑप्शन मिलता है अपनी इमेज का साइज़ के लिए। अब तुम इनमें से कोई भी साइज़ यूज़ कर सकते हो एज़ पर योर चॉइस, जितना तुम्हें साइज़ चाहिए वो तुम यूज़ करके इमेज डाउनलोड कर सकते हो, है ना। इजी तरीका इमेज अच्छी इमेजेस लाने का, वो भी फ्री वाली जिस पे कोई कॉपीराइट क्लेम ना है। नेक्स्ट टाइम ऑनवर्ड्स ऑलवेज यूज़ Pixabay to get images for your content. Now, alright, let's move to the next blogging tool. The sixth secret blogging tool is Rank by Math. You must be knowing कि SEO कितना ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है हर एक वेबसाइट के लिए। SEO इज़ द स्पाइन ऑफ एनी वेबसाइट। काफ़ी सारे ब्लॉगर्स, इनफैक्ट मैं भी पहले Yoast SEO यूज़ करती थी अपनी वेबसाइट के कंटेंट को ऑप्टिमाइज़ करने के लिए, बट नाउ आई स्विच टू रैंक बाय मैथ। रैंक बाय मैथ एक काफ़ी एडवांस टूल है SEO के लिए। इसको यूज़ करके तुम अपनी वेबसाइट को काफ़ी अच्छा ट्रैफिक ला सकते हो और अपनी वेबसाइट के रैंकिंग इमेंसली इम्प्रूव कर सकते हो। जो रैंक बाय मैथ है इसमें काफ़ी सारे एक्सक्लूसिव फीचर्स हैं, जैसे कि इसको यूज़ करके तुम अपने कंटेंट को ऑप्टिमाइज़ कर सकते हो, अपने प्राइमरी कीवर्ड्स और LSIs की राइट डेंसिटी देख सकते हो। इसके अलावा तुम रिलेटेड सर्चेस भी फाइंड कर सकते हो। इसके अलावा अपने आर्टिकल की जो गूगल में रैंकिंग है उसको चेक कर सकते हो, अपने मेटा डिस्क्रिप्शन को ऑप्टिमाइज कर सकते हो, अपनी आर्टिकल की रीडेबिलिटी बढ़ा सकते हो। इसके अलावा भी कई सारी चीज़ें हैं जो कि तुम रैंक बाय मैथ यूज़ करके ईजिली कर सकते हो। सो नेक्स्ट टाइम ऑलवेज यूज़ दिस प्लगइन। आई वुड सजेस्ट इट फॉर एवरीबडी हु इज़ इनटू ब्लॉगिंग। Download this Rank by Math tool. It's a free tool. You can use it to rank your website. अब लेट मी शो यू कि इसमें क्या क्या फीचर्स हैं। अब तुम्हें रैंक बाय मैथ की वेबसाइट ओपन करनी है। इस वेबसाइट का URL है rankmath.com। अब इसके बाद यू कैन सी इट इज़ फ्री टू डाउनलोड। यू कैन डाउनलोड इट फ्रॉम हियर एंड देन लेट मी शो यू द फीचर्स। अब रैंक मैथ में कौन कौन से फीचर्स हैं। ईजी टू फॉलो सेटअप विज़ार्ड। इसको यूज़ करना मतलब सिर्फ प्लगइन इंस्टॉल करना है और डायरेक्टली वो सारा काम करके इंस्टॉल हो जाएगा। इसको इंस्टॉल करना इजी है। इसका क्लीन एंड सिंपल यूज़र इंटरफेस एक्चुअली में बहुत क्लीन है। इसमें क्लीन तरीके से यहाँ पे तुम देख रहे हो बेसिक्स ऑफ SEO दिखा देता है कि तुम्हारा फोकस कीवर्ड कितना अच्छा यूज़ करा हुआ है, तुम्हारी बाकी सारी चीज़ें सब कुछ दिखाता है कि कंटेंट की लेंथ ठीक है कि नहीं, उसके बाद उसका परमालिंक कैसा है, सब कुछ तुम्हें यहाँ पे दिखा देगा कि तुम्हारे कंटेंट में क्या क्या इश्यूज़ हैं या क्या क्या चीज़ें उसकी सही हैं। इसके काफ़ी सारे फीचर्स हैं। इसके अलावा इसमें तुम कीवर्ड कंपैरिजन इन गूगल ट्रेंड्स टूल भी है। देन उसके बाद गूगल क्रॉल एरर्स, काफ़ी सारे मतलब तुम यहाँ पे देखोगे काफ़ी सारे इसके फीचर्स हैं। तुम ये सारे फीचर्स इजीली यूज़ कर सकते हो एंड दे आर क्वाइट यूजफुल व्हेन इट कम्स टू रैंकिंग योर वेबसाइट। सो आई वुड सजेस्ट यू इफ़ यू आर यूजिंग Yoast SEO उसको रिमूव करके रैंक बाय मैथ टूल डाउनलोड करो। Now let's move to the other tool. The sixth secret blogging tool is Canva. Graphs, images, posters and infographics are the latest trends. It attracts more and more reader. अगर तुम अपनी वेबसाइट के कंटेंट के लिए अभी तक किसी तरीके का ग्राफ, इन्फोग्राफिक नहीं यूज़ कर रहे हो तो लेट मी टेल यू, यू आर वे बिहाइंड। यू मस्ट स्टार्ट डूइंग इट ASAP। अब बात आती है कि तुम किस तरीके से जल्दी से फ्री में इन्फोग्राफिक्स या ग्राफ्स डिज़ाइन करो अपने वेबसाइट के कंटेंट के लिए। सो लेट मी टेल यू, इसको करने के लिए जो सबसे अच्छा तरीका है वो है कैनवा। कैनवा एक फ्री ग्राफिक डिज़ाइनिंग टूल है। इस पे काफ़ी सारे प्रोफेशनली वेल डिज़ाइन टेम्पलेट्स आते हैं। इन टेम्पलेट्स को यूज़ करके तुम्हें सिर्फ इसमें अपना इन्फो या अपना डेटा डालना है और तुम्हारा इन्फोग्राफिक्स रेडी हो जाएगा। आई वुड से कि एक इन्फोग्राफिक बनाने के लिए तुम्हें सिर्फ 15 मिनट्स लगेगा कैनवा पे। सो मेक श्योर कि नेक्स्ट टाइम जब भी तुम अपना कोई भी आर्टिकल पोस्ट करने जा रहे हो तो उसमें एक अच्छा ग्राफ या इन्फोग्राफिक ज़रूर से ज़रूर डालना। लेट मी शो यू कि तुम कैसे इजीली और जल्दी कैनवा पे एक इन्फोग्राफिक्स या पोस्टर बना सकते हो। तो इसके लिए सबसे पहले तुम्हें canva.com पे जाना है। जाने के बाद तुम्हें यहाँ पे एक अपना अकाउंट बनाना है। अब अकाउंट बनाने के बाद तुम्हें कुछ ऐसा विंडो ओपन होगा। अब यहाँ पे देखो तुम्हें कितने सारे टेम्पलेट्स हैं। इन्फोग्राफिक्स के अलग टेम्पलेट हैं, एनिमेटेड सोशल मीडिया के अलग टेम्पलेट्स हैं, इंस्टाग्राम पोस्ट के अलग हैं, पोस्टर्स के अलग हैं। मतलब ये सारे ऑप्शंस के ऑलरेडी यहाँ पे टेम्पलेट्स बने हुए हैं। सपोज अगर तुम्हें इन्फोग्राफिक्स बनाना है तो टाइप हियर इन्फोग्राफिक्स।
अब देखो इन्फोग्राफिक्स टाइप करने पे तुम्हें काफ़ी सारे अच्छे वेल डिज़ाइन प्रोफेशनल टेम्पलेट्स मिल गए। अब इन टेम्पलेट्स में तुम्हें कुछ नहीं करना, तुम्हें जो यहाँ पे ये टेक्स्ट लिखा हुआ है इसको जाके अपने टेक्स्ट से रिप्लेस करना है और इसका कलर, इसका अलाइनमेंट ऑटोमेटिकली सब चूज़ हो जाएगा, तुम्हें कोई भी मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। सपोज़ मैं तुम्हें करके ही दिखा देती हूँ। लेट इट ओपन, इट इज़ टेकिंग टाइम। हाँ, अब देखो ये पूरा इन्फोग्राफिक्स बना हुआ है, तुम्हें यहाँ पे जाके सिर्फ इसका टेक्स्ट रिप्लेस करना है। यहाँ पे टेक्स्ट जो तुम्हें चाहिए वो यहाँ पे लिख देना है और तुम्हारा इन्फोग्राफिक्स ये देखो, जैसे मैंने यहाँ पे लिखा स्मार्ट होम, तो यहाँ पे ये टेक्स्ट आ गया। इसी तरीके से तुम्हें जाके सिर्फ टेक्स्ट रिप्लेस करना है। इसके अलावा तुम इमेजेस वगैरह भी रिप्लेस कर सकते हो और फिर इसको डाउनलोड कर सकते हो। सेम में तुम्हें मैं ग्राफ के लिए दिखाती हूँ। अगर हम यहाँ पे टाइप करें ग्राफ, तो इसके देखना कितने अच्छे टेम्पलेट्स हैं। ये देखो कितने ज़्यादा अच्छे टेम्पलेट्स हैं ग्राफ के भी। तुम इन टेम्पलेट्स को यूज़ कर सकते हो और इसमें तुम्हें सेम वे सिर्फ और सिर्फ टेक्स्ट रिप्लेस करना होगा और बाकी ये बना बनाया आ जाएगा। एंड नाउ आई होप यू विल यूज़ दिस कैनवा टूल अपने कंटेंट में इमेजेस डालने के लिए या ग्राफ्स डालने के लिए या किसी भी तरीके के इन्फोग्राफिक्स डालने के लिए। आई वुड हाईली रिकमेंड टू पुट इन्फोग्राफिक्स। इन्फोग्राफिक्स आजकल बहुत ज़्यादा ट्रेंड में है और ये तुम्हारे जो वेबसाइट है उसका बाउंस रेट को कम करते हैं और तुम्हारा रैंकिंग अच्छी करते हैं। सो ऑलवेज यूज़ दिस टूल। नाउ लेट्स मूव टू द लास्ट वन। नाउ लास्ट आर द फ्यू मिसलेनियस टूल। इन 7 बिग टूल्स के अलावा काफ़ी सारे ऐसे छोटे टूल्स हैं जो कि तुम्हें अपने ब्लॉग पे यूज़ करने चाहिए अपने ब्लॉग की ग्रोथ के लिए। इनमें से सबसे पहला टूल है हमारा उबरसजेस्ट। उबरसजेस्ट एक ऐसा टूल है जिसको यूज़ करके तुम नए कंटेंट आइडियाज़ जनरेट कर सकते हो और इसके अलावा एक अच्छी कीवर्ड रिसर्च कर सकते हो। अब तुम्हें अपने वेबसाइट पे काफ़ी सारे आर्टिकल्स लिखने होते हैं। अब उन आर्टिकल्स का टॉपिक्स क्या होंगे या वो किस बारे में होंगे, इसको पता करने के लिए यू कैन यूज़ उबरसजेस्ट। इसके अलावा अगर तुम्हें कोई कीवर्ड रिसर्च करनी है, देखना है कि कौन सा ऐसा कीवर्ड है जिसका सर्च वॉल्यूम कम है पर जिसका सर्च वॉल्यूम ज़्यादा है पर कंपटीशन कम है, उसके लिए भी तुम उबरसजेस्ट यूज़ कर सकते हो। अब उबरसजेस्ट को कैसे यूज़ करा जाए और इसको कैसे अच्छी तरीके से यूज़ करते हैं उसका मैंने वीडियो ऑलरेडी बनाया हुआ है। उसका लिंक तुम्हें या तो आई बटन में मिल जाएगा या मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूँगी। नाउ सेकेंड टूल इज़ द प्लेजरिज्म टूल। अब प्लेजरिज्म को चेक करने के लिए काफ़ी सारे अच्छे टूल्स हैं, क्यूटेक्स, डुप्लीचेकर, सर्च इंजन रिपोर्ट्स.com। अब हमें क्या करना है, अपने वेबसाइट पे किसी भी कंटेंट को पोस्ट करने से पहले उसका प्लेजरिज्म ज़रूर से ज़रूर चेक करना है, क्योंकि कई बार ऐसा होता है राइटर्स आर्टिकल लिखते टाइम कहीं ना कहीं से 3-4 लाइन्स कॉपी कर लेते हैं। सो वी हैव टू मेक श्योर हमारे कंटेंट में किसी भी तरीके का प्लेजरिज्म ना हो, कोई भी लाइन्स कॉपीड ना हो, और इसको चेक करने के लिए यू हैव टू यूज़ अ प्लेजरिज्म टूल। अब प्लेजरिज्म टूल्स अच्छे कौन से हैं, इनको कैसे यूज़ करना है, इस पर भी मैंने एक वीडियो बनाया हुआ है। उसका लिंक मैं यहाँ आई बटन में डाल दूँगी और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी तुम्हें मिल जाएगा। तुम वहाँ से जाके प्लेजरिज्म के बारे में चेक कर सकते हो। नाउ द थर्ड टूल इज़ grammarly.com। अब grammarly.com भी यूज़ करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि हमें अपने कंटेंट से मेक श्योर करना है कि उसमें कोई भी ग्रामेटिकल एरर्स ना हो, कोई भी सेंटेंस फॉर्मेशन मिस्टेक ना हो और उसका रीडेबिलिटी अच्छा हो। अब इस सब के करने के लिए द बेस्ट टूल इज़ grammarly.com। इसका भी मैंने वीडियो बनाया हुआ है, उसका लिंक तुम्हें यहाँ मिल जाएगा या तो नीचे मिल जाएगा। तुम उस वीडियो को देख के समझ सकते हो कि तुम्हें अच्छे तरीके से grammarly.com कैसे यूज़ करना है अपने कॉन्टेंट को अच्छा बनाने के लिए। अब आई होप यू लाइक दिस वीडियो एंड फाउंड इट यूज़फुल। इफ़ येस, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को लाइक करें। विल मीट यू इन माई नेक्स्ट वन।